रहेंगे उनको जो बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम का प्रेशर चल रहा है इस समय, एग्जाम एग्जाम का पेपर या प्रेशर? एग्जाम की टेंशन, प्रेशर। टेंशन टेंशन से तो कुछ होगा नहीं, सोल्यूशन पे काम कीजिए आप लोग। ठीक है, क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, कैसे आपको पढ़ना है, और जो कुछ भी पढ़ना वो तो आपको हर जगह काम आएगा। यानी चाहे नेट जाके पे कीजिए, या फिर पीएचडी के लिए कीजिए, या फिर मास्टर्स के लिए कीजिए। ठीक है, हर जगह तो सिलेबस कॉमन ही है, कुछ एक दो कुछ छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, चलो यहाँ पे देखिए। अभी तक हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास में महावाक्य देखा था। उसमें भी हमने देखा कि महावाक्य में जो तत् शब्द किसके अर्थ में प्रयोग किया गया है, कौन शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया गया है। ठीक है, वाच्यार्थ इसका क्या होगा, लक्ष्यार्थ क्या होगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि इस महावाक्य के संबंध को बताने के लिए, अखंड अर्थ को बताने के लिए किन प्रकार की संबंध की आवश्यकता होती है। ठीक है, सामान्य अधिकरण संबंध से लेकर फिर विशेषण विशेषण भाव संबंध, अंतिम जो है इसका जो देखेगा लक्ष्य लक्षण संबंध। ठीक है, जिसके अन्य अन्य नाम भी है। फिर हमने देखा था कि विशेषण विशेषण भाव संबंध में इसके अकॉर्डिंग जो है इस संबंध में तत्शब्द का क्या हो जाता है, त्वरण शब्द का क्या हो जाता है। ये चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा, आज देखेंगे कि इससे पहले जो हमने तत्वमसी देखा था वो एक अनुभव वाक्य, ये उपदेशात्मक वाक्य है। आज हम लोग जो है अनुभव वाक्य के संदर्भ में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है हम ब्रह्मोस्मि, ये अनुभव वाक्य है। तो चलिए, हाँ बिल्कुल पढ़ना कोटेशन को। तो क्या क्या दिख रहा है बताओ। एवं आचार्येण अध्यारोप अपवाद पुरः सरम तत्वपदार्थौ शोधयित्वा वाक्येन खण्डार्थे अवबोधिते अधिकारिणो अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद परमानंद अनंताद्वयं ब्रह्म स्मृत्य अखंडकारिता चित्तवृत्ति देती। देखो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको। अध्यारोप अपवाद, क्या होता है अध्यारोप अपवाद, कौन बताएंगे? अध्यारोप है, वस्तु नहीं वस्तु आरोप अध्यारोप है, मतलब वस्तु का आरोप। ठीक है, और आरोप अपवाद क्या होता है? सर अपवाद होता है कि सर्प में सर्पवध रस्सी, मतलब सर्प आभास होना अपवाद है। हाँ सुना, अपवाद है। डेफिनेशन क्या है अपवाद का? डेफिनेशन क्या है ना? हाँ कौन बताएंगे अपवाद का डेफिनेशन और अध्यारोप का डेफिनेशन? सर अध्यारोप का निराकरण तो अपवाद। अध्यारोप का सर असर्प भूतायाम रज्जौ, इस तरीके से है सर। ऐसे कैसे काम चल रहा है? इस तरीके से तो काम में नहीं है ना। जी सर। सर इसको देखिए, आप इस प्रकार से अध्यारोप का डेफिनेशन है, अपवाद का क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो बारीकी से एक एक चीज अच्छी। ठीक है, ये सुखवीर सिंह कौन है? तो अपना परिचय दीजिए। हेलो सुखवीर, कौन है आप? ये शायद अपर्णा है, एक बार पेपर 1 की क्लास में भी ज्वाइन हुई थी शायद। भाई नमस्ते, मैं ना अपर्णा हूँ, मेरा फोन एक्चुअली ऑफ है, मैं बाहर हूँ, तो इसलिए मैं पापा के फोन से ऐड हुई हूँ। चलो कोई नहीं, ठीक है। चलो तो आप लोग जो है ना जितना भी है अध्यारोप हो या अपवाद हो, ठीक है, उसे अच्छे से डेफिनेशन अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, देखिएगा अच्छे से। ठीक है, तो इसमें अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, तो इसी के बारे में हम कह रहे हैं कि जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, उन्होंने क्या किया, आप सभी को जो है, यानी जो यहाँ पर अधिकारी
इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए आए थे, उनको अध्यारोप और अपवाद इस नियम के द्वारा अक्षरशः जो जो पदार्थों की जो उनको जरूरत थी, ठीक है, जिनके विषय में उनको जानना था, सबको अच्छे से शोध अथवा अच्छे से बताकर, ठीक है, और साथ ही साथ वाक्येन अखंडार्थे अबोधित, फिर हमने देखा कि ये एक अधिकारी जो है उन्हें वो तत्वमसि महावाक्य का जो है उपदेश आवाज देकर, धीरे, क्या कह रहे हो? आपकी आवाज धीरे है सर। मेरी सबके पास धीरे आ रही है या? सर मुझे ठीक आ रही है। हाँ बस चलो, जिसको धीरे आ रही है ना मुझे ठीक आ रही है सर। ठीक है मोनिका, चलो बीच ज्वाइन कर लो। तो देखो इसमें भाव ये है कि आचार्य के द्वारा क्या किया जाता है, अध्यारोप अपवाद नियम के द्वारा जो है सभी प्रकार के पदार्थों के बारे में अच्छे से बताकर वाक्यन अखंडार्थ, यानी जो तत्वमसि महावाक्य, उसमें हमने देखा था कि अखंड अर्थ को बताने के लिए जो है क्या करते हैं, 3 प्रकार के संबंध को बताते हैं। ये 3 प्रकार के संबंध क्या क्या है प्रभात बताना? संगीता को भी वही प्रॉब्लम आ रही है। संगीता, सबको आवाज आ रही है सही से? सर 3 प्रकार के संबंध होते हैं ना सर, मैं बता रहा हूँ। विशेषण, विशेषण भाव, सामान्य लक्ष्य लक्षण भाव, सामान्य लक्षण लक्षण भाव, क्रम से बताओ, क्रम से। हाँ चलो मोनिका आप बताओ, पहला कौन सा संबंध है? समानाधिकरण्य है सर पहला। पहला क्या है? समानाधिकरण्य। ठीक है, बहुत सुंदर। दूसरा क्या है प्रभात? विशेषण विशेष्य भाव। विशेषण विशेष्य भाव, ठीक है। तीसरा लक्षण लक्ष्य लक्षण। लक्ष्य लक्षण, ठीक है। संगीता एक बार फिर से ज्वाइन करो, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है। क्या सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है सही से? ऐसा कोई मुझे ठीक आ रही है। कोई और बच्चा जिसको आवाज सही से नहीं आ रही हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो? हाँ बताओ। आज तो मैंने न्यू ब्लूटूथ से क्लास ले रहा हूँ, आपको आ जाना चाहिए अच्छे से आवाज, आप लोग को देख के प्रॉब्लम ना हो। हाँ संगीता फिर से ज्वाइन कर लेना, तुम्हें भी हो सकता है कि अच्छे से आवाज आए, ठीक है बच्चा। तो इसमें एक अधिकारी को जो है अध्यारोप अपवाद नियम के अनुसार आचार्य के द्वारा अच्छे से जो है सभी प्रकार के पदार्थों का वर्णन किया जाता है। साथ ही साथ अंत में हम लोगों ने देखा कि तत्वमसि महावाक्य का अखंड अर्थ को बताने वाले जो भी संबंध है उन सबकी अच्छे से चर्चा की जाती है। नीचे वाला बताओ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंत द्वय ब्रह्म, ये क्या है, किसके विषय में? अखंड अकारी किसके विषय में कहा जा रहा है बताओ? बताओ, नीचे वाले जो कोटेशन आप देख रहे हो किसका विशेषण हो सकता है? अहम नित्यम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमानंद इत्यादि किसका है बताओ? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर ब्रह्म का लक्षण है। ब्रह्म का। हाँ ये तो क्यों सोच रहे हो फिर? चलो तो नीचे वाला आपने सब इससे संबंधित पहले कोटेशन आपने देखा था। इससे संबंधित जो आप यहाँ पर कोटेशन देख रहे हो कहाँ पे पढ़ा है? बोलो। सर ये अधिकारी की बात आ रही है क्या? अधिकारी नहीं तो ये आपने कहीं और पढ़ा है, इसी संदर्भ में पढ़ा है, ठीक है। जब आप ये नित्य नित्य वस्तु विवेक नहीं, जहाँ पे चार्वाक इत्यादि जो दर्शनवादी है सबका अपना अपना मत प्रस्तुत करते कि उनके अनुसार आत्मा क्या है, ठीक है, ब्रह्म क्या है। उसी संदर्भ में जब सभी प्रकार के दर्शनों का विचार समाप्त होता है उसके जस्ट बाद वहाँ पे आत्मा संबंधी या ब्रह्म संबंधी विशेषण पद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो जैसे किसी को जो है अनुभव वाक्य अनुभव होने लगता है तो उन्हें ऐसा अनुभव होने लगता है कि आत्मा या ब्रह्म क्या नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, स्वभाव है, परमानंद है, अनंत है, द्वय है ब्रह्म, ठीक है। इसे अखंड आकारी चित्तवृत्ति, इस प्रकार की चित्तवृत्तियां जो है उनके मन में उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। ये कोटेशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कोटेशन का भाव जो है किस ग्रंथ विशेष में वर्णन है, कहाँ पे वर्णन है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऐसे के तौर पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
और यहाँ पे जो है ये खास करके ये वाला कोटेशन है, ठीक है। ये कोटेशन कहाँ पे वर्णन है, तो इजी है, अध्यारोप अपवाद नियम को देख कर भी आप अंदाजा लगा सकते हो। ये जो है वर्णन कहाँ पे वर्णन है, सिर्फ और सिर्फ वेदांत सार में। नीचे वाले कोटेशन की आवश्यकता नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे जो है अथ शब्द का जो है आगे एक प्रश्न पूछा गया था, अथ शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में होता है। हाँ, किसी को याद है अथ शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में होता है? सर एक तो आरंभ मंगलार्थ में होता है, हाँ, दूसरा अनंतर आरंभ, और दो और थे सर, 5 थे सर। प्रश्न पूछने के लिए भी अर्थ का यूज करते हैं। हाँ, बहुत ठीक है। ये जो पांचों अर्थ आप याद रखिएगा कि अथ शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया जाता है। संगीता, आपको आवाज आ रही है मेरी सही से? संगीता है यहाँ पे? देखो आप, हाँ, इसके ऊपर जो कोटेशन आप देख रहे हो उस पर छोड़ सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसे थोड़ा सा देखो। चलो कामने से पढ़ना जरा। हाँ कामने, तदुक्तम यथा दीप प्रभा मंडलम अनंत कारगतम घटपटादिकम विषयीकृतये तद गतांधकार निरसनपुरः सरम स्वप्रभया तदपि भासयतीति। चलो बहुत बढ़िया, इसका भाव बता सकते हो सामने, क्या इसका भाव है? देखने से क्या लगता है कि किस ग्रंथ में वर्णन होगा? ऐसा लगेगा जैसे आपको तर्क संग्रह भाषा में, ऐसे अंदाजे कभी लगेगा ही नहीं कि वेदांत सार में भी वर्णन हो सकता है, ठीक है। इसमें इसका क्या भाव है, कौन बताना चाहेंगे? यथा दीप प्रभा मंडलम बेकार गतम घटपटादिकम विषय, हाँ कौन बताएंगे? आइडिया? हाँ, भूमि करोगे? जी सर। हाँ बताओ। सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वयम ब्रह्मा अस्मि इति अखंड। हाँ बेटा, ये इस कोटेशन की बात कर रहे हैं। यथा दीप प्रभा मंडलम, ठीक। यथा दीप प्रभा मंडल मंदकार गतम घटपटादिकम विषयीकृत्य तद्गतांधकार निरसन पुरः सरम स्वप्रभया तदपि भासयतीति। क्या भाव है? सर इसका सर नहीं पता। चलो देखो यहाँ पे, जैसे किसी को अहम ब्रह्मास्मि ऐसा फील होने लगता है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो एक चित्त वृत्ति उत्पन्न होने लगता है। वो चित्त वृत्ति कैसी होती है, जो ऊपर आपने देखा, ठीक है, कि नित्य शुद्ध बुद्ध इत्यादि से युक्त गुण वाला चित्त वृत्ति उत्पन्न होने लगता है। अर्थात ये उसी प्रकार से, जिस प्रकार से, ठीक है, जैसे चित्त वृत्ति उत्पन्न हो जाती है तो सभी प्रकार का ज्ञान समाप्त हो जाता है। ये दीपक की प्रभा, दीपक आपने जो देखा है, दीपक के प्रकाश से जो भी घटपट इत्यादि दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, यानी जब तक अंधकार था, अंधकार में घटपट इत्यादि दिखाई नहीं दे रहा था, अर्थात जब तक आपको वो अनुभव न हो जाए कि हम ब्रह्मोस्मि, मैं भी इस ब्रह्म का ही पार्ट हूँ, तब तक आपको ब्रह्म क्या है, जीव क्या इत्यादि का जो अज्ञान बना रहता है। जिस प्रकार से दीपक के प्रकाश में सभी प्रकार के जो घटपट वस्तु इत्यादि हैं या विषय उनके हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, जैसे प्रकाश या फिर दीपक की प्रभा उत्पन्न होती है तो अंधकार में ना दिखाई देने वाले घटपट इत्यादि भी क्या हो जाए, दिखाई देने लगता है। अर्थात स्वप्रभ अपने प्रकाश के द्वारा सभी प्रकार के वस्तुओं को जो है प्रकाशित करने लगता है, ठीक है। इसमें इसी बात को जो है हम ब्रह्मास्मि एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि अंधकार में जो घटपट इत्यादि हमें दिखाई नहीं दे रहा था, दीपक प्रभा मंडलम में दीपक के प्रकाश के द्वारा जो है खुद भी प्रकाशित होता है दीपक, ठीक है, और साथ ही साथ उसके आसपास जो वस्तुएं हैं घटपट इत्यादि वो भी क्या है
अपने अपने विषयों को प्रकाशित करती है, अपने अपने जो है घटपट इत्यादि विषयों को जो है अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाशित करती है, अर्थात बताती है कि ये अमुक वस्तु यहाँ पे क्या है। ठीक है, जैसे सनलाइट है या फिर ट्यूबलाइट है या बल्ब है, तो वो ट्यूबलाइट तो खुद जलता भी है, साथ ही साथ उसके आसपास जो भी वस्तु है उससे भी क्या करती है, प्रकाशित करती है। तो मिलने से जो है ध्यान रखिएगा जो कोटेशन विशेष है, ठीक है, इस द्वंद विशेष में कि जिस प्रकार से दीपक जो है अपने प्रकाश से जो है घटपट इत्यादि को जो है प्रकाशित करती है, साथ ही साथ स्वप्रभया तदपि भास्वती दिवा, और साथ ही अपने आप को भी प्रकाशित करती है। अर्थात जैसे हम ब्रह्मास्मि जो है, ठीक है, जो जिस व्यक्ति विशेष को ये अनुभव होता है कि वो भी क्या ब्रह्म का ही एक पार्ट है, तो खुद का भी ज्ञान उन्हें होता है, साथ ही साथ जो है लोगों को प्रकाशित ज्ञान भी देता है, बताता है कि हाँ मुझे अनुभव हो चुका है, हम ब्रह्मास्मि में भी ब्रह्म का ही एक पार्ट हूँ। इसमें क्वेश्चन कैसे होगा कि कोटेशन दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि कथनकार कौन है, किस ग्रंथ का वर्णन है, किस दर्शन ग्रंथ का विषय वस्तु है। ठीक है, तो मैंने ये अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। अभी तक जितने भी 26-27 साल का क्वेश्चन बैंक देखोगे तो ये टॉपिक अभी आया नहीं, ध्यान रखना, तो आ सकता है। तो यहाँ तक जो है ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, ठीक है, मतलब उसे अनुभव होने लगता है अधिकारी को कि मैं भी क्या ब्रह्म के समान ही हूँ, मैं भी क्या मेरे अंदर जो भी ब्रह्म है वो क्या नित्य है, शुद्ध बुद्ध इत्यादि गुणों से युक्त है। ठीक है, हाँ क्लियर ये चीजें। हाँ बच्चा लोग बताओ। हेलो जी सर। ठीक है, भैया मैं तो सुन ही नहीं पाया था ठीक से। क्यों, कहाँ थे? भैया एक्चुअली लाइट चली गई थी ना, तो नेटवर्क ब्रेक हो गया था, वाईफाई कट गया था। चलो देखो, ये कह रहे हैं कि अंधकार में पड़ी हुई जो वस्तु है घटपट इत्यादि, वो जो है दीप प्रभा मंडलम, ठीक है, वो दीपक के प्रकाश के द्वारा क्या हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं, अर्थात दिखाई देने लगता है। और साथ ही साथ स्वप्रभया प्रभया तदपि, और साथ ही अपने आप को भी दीपक क्या करते हैं, प्रकाशित करती है। उसी प्रकार से जैसे अहम ब्रह्मास्मि अनुभव वाक्य जब किसी अधिकारी को ये अनुभव होने लगता है, तो वो भी क्या है, उस ब्रह्म के समान है। ठीक है, अर्थात वो अपने आप को भी प्रकाशित करता है, साथ ही साथ जो है अन्य को भी प्रकाशित करता है, ज्ञान वान बनाता है, ये यहाँ पे भाव है। ठीक है, जैसे आज दीपक की प्रभा से तुलना की गई है वहाँ पे हम ब्रह्मास्मि के। ठीक है, तो इसमें कैसे याद रखना, कैसे ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कोटेशन किस ग्रंथ का वर्णन है, किसने कहा, बस इतना ही, और किसके संदर्भ में, तो हम ब्रह्मास्मि नव वाक्य के संदर्भ, बस इतना इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये अगला जो विषय वस्तु है कि यदि किसी व्यक्ति को ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले किन किन प्रोसेस से गुजरना चाहिए। जैसे यदि आपको जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो पहले उसका नोटिस देखो कि इंफॉर्मेशन देखो उसमें क्या क्या चाहिए, सिलेबस क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन बैंक क्या है, या जिन्होंने ये जेआरएफ क्वालिफाई किया उनसे पूछिए उन्होंने क्या क्या स्ट्रैटेजी बताया था। उसी प्रकार से कि कोई अधिकारी या कोई योगी चाहता है कि हमें भी ब्रह्म का साक्षात्कार हो, तो उसके लिए एक अधिकारी को क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, उसको ये 4 चीजें तो हमें करना ही चाहिए कम से कम। ठीक है, जिसकी चर्चा आपने शुरुआत में ही देखा होगा। एक अधिकारी को जो है ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए, ठीक है, ब्रह्म का अनुभव होने के लिए उन्हें जो है श्रवण, ठीक है, दूसरा मनन, तीसरा निधिध्यासन और चौथा समाधि, ये 4 स्टेप होते हैं जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ब्रह्म को अनुभव कर सकते हैं। और इन्हें आपको क्या करना है, क्रम के अनुसार याद रखना है, इसमें क्रम भंग मत कीजिएगा। यानी ब्रह्म के साक्षात्कार होने तक आपको 4 काम लगातार करते रहना चाहिए। जब तक जेआरएफ ना हो जाए तब तक आपको क्या करना है, चीजों को बार बार पढ़ना चाहिए, रिविजन करना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से ब्रह्म के साक्षात्कार करने में इन 4 चीजों का होना अत्यंत आवश्यक है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि। ये टॉपिक याद हो गया, किसको याद हुआ बताओ। भैया मुझे निधिध्यासन का क्या मतलब है सर? अभी अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि श्रवण क्या है, मनन क्या है, निधिध्यासन क्या है, सब डिटेल में पढ़ेंगे। एक नाम सिर्फ याद हो गया, ब्रह्म को समझने के लिए, जानने के लिए या उनके अनुभव करने के लिए जो है, फील करने के लिए क्या क्या हो गया। जी भैया। निहारिका बताओ क्या है क्रम। श्रवण, मनन, निध्यासन और समाधि अनुष्ठान। समाधि अनुष्ठान,
या समाधि? 5 श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि। हाँ, ये 4 चीजें इधर क्रम से याद रखिएगा। अब इन्हें जो हम लोगों ने देखा है कि ब्रह्म के साक्षात्कार होने में 4 चीजें होना चाहिए, जिसमें पहला है श्रवण। अब डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे श्रवण क्या है, मनन क्या है, निधिध्यासन क्या है और समाधि क्या है। तो उनमें जो पहला है श्रवण, श्रवण का क्या अर्थ समझते हैं? सामान्य अर्थ क्या है इसका? सुनना। तो किसके बारे में श्रु सुनना श्रवणे है? धातु से बना है। श्रु हाँ। श्रवणे धातु से बना है। बहुत बढ़िया। यदि आप ज्यारत की तैयारी करते हैं तो आपको किस टाइप के विषय वस्तु को सुनना चाहिए? जो ज्यारत से संबंधित हो, उसी के बारे में आपको जानना चाहिए ना। ठीक है, तो उसी प्रकार से श्रवण भी क्या है कि जिनके बारे में या जिनका अनुभव करना चाहते हैं, उनसे संबंधित जो भी विषय वस्तु है लगातार उनके विषय में सुनना। ठीक है, अब इसमें वेदांत सार में कैसा वर्णन किया गया, श्रवण का डेफिनेशन है, आपको देखो। सुजाता पढ़ना इसको। हाँ सुजाता। जी सर। हाँ। जी सर। श्रवणम नाम षड्विध लिंगोय शेष वेदांतानां द्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि श्रवण क्या होता है। श्रवण 6 प्रकार के लिंग से युक्त होता है। अब श्रवण को जानने के लिए आपको ये 6 प्रकार के जो है लिंग, षड्विध लिंग क्या होता है, जैसे आपने तटक संपत्ति देखा था, ठीक है, उसमें एक एक का भेद हमने देखा था। तो श्रवण क्या होता है कि अद्वितीय वस्तु, अद्वितीय वस्तु किसको कहते हैं? यहाँ पे सदुविच्छेद करोगे तो अद्वितीय वस्तु, अशेष वेदांता नाम। हाँ, जो शेष ना हो, अशेष। बताओ यहाँ पर अद्वितीय वस्तु किसे कहा गया? किसका विशेषण है यहाँ पे? अद्वितीय वस्तु ब्रह्म का। ब्रह्म का। बहुत का बढ़िया। सर। हाँ, बहुत बढ़िया कि अद्वितीय वस्तु को, तात्पर्य को समझने के लिए, अद्वितीय वस्तु ब्रह्म को जानने के लिए आपको वेदांता नाम, वेदांत दर्शन के षड्विध लिंग, 6 प्रकार के लिंगों का जो है लगातार श्रवण करना चाहिए। ठीक है, और 6 प्रकार का लिंग क्या क्या है इसमें आप देख सकते हैं। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, पूर्वता, फल, अर्थवाद, उत्पत्ति। इसमें से मुझे लगता है एक दो तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे इसका भाव। ठीक है, तो श्रवण क्या होता है कि 6 प्रकार के लिंगों के विषय में लगातार उनका श्रवण करना, उनको जानना, इसके संदर्भ में, ब्रह्म के संदर्भ में, तभी आप ब्रह्म को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, उसके तात्पर्य को, उसके अर्थ विशेष को, उसके प्रयोजन को समझ पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, श्रवण क्या है? 6 प्रकार के लिंग, षड्विध लिंग, अशेष वेदांता नाम, अद्वितीय वस्तु में तात्पर्य अवधारणा नाम इति श्रवणम। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है? एक तो ये यहाँ से यहाँ तक दे दिया जाए, अब पूछा जाए ये किसका डेफिनेशन है, तो ये श्रवण का डेफिनेशन है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि षड्विध लिंग में जो 6 प्रकार के जो लिंग है कौन कौन से हैं, इनका नाम क्या है और इनका क्रम क्या है। तो जहां पर भी एक या एक से अधिक टॉपिक्स है या फिर उनके भेद, उनको क्रम से याद रखेंगे। चलो, 6 प्रकार के लिंग जल्दी से याद करो तो फिर इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे अभी। हाँ, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उत्पत्ति। याद हो गया 6 प्रकार के लिंग? सर याद हो गया मुझे। जी भैया। याद हो गया, विशाल को। और किसको याद हुआ? पवन, मोनिका, हो गया सर। हो गया। हो गया। वेरी गुड। दीपिका सुना दो। हो गया। बहुत बढ़िया। जी भैया। हाँ सुना दीपिका। 6 प्रकार के ये जो है, पहला उपक्रम है, फिर अभ्यास, फिर अपूर्णता, फल, अर्थवाद, फिर उत्पत्ति। पांचवा क्या बताया था? अर्थवाद। अर्थवाद। अर्थवाद आपने कहीं पढ़ा है? याद आ रहा है कुछ? जी भैया, उसमें अर्थसंग्रह। अर्थ संग्रह में आएगा। बहुत सुंदर, बहुत अर्थ सुंदर। संग्रह में आएगा। हाँ, तो जो आपने अभी पढ़ा श्रवण के 6, श्रवण जो 6 विध लिंग से युक्त होता है, उसमें जो है पहला है उपक्रम, उपसंहार। क्या मतलब होता है इसका, क्या भाव है कि जो है श्रवण यानी उपक्रम, उपसंहार? हाँ, क्या मतलब है भैया? उपक्रम यानी कि इंट्रोडक्शन, यानी कि ग्रंथ की शुरुआत, और उपसंहार यानी कि कंक्लूजन। हाँ, यानी शुरू से लेकर अंत तक करते रहना चाहिए। ठीक है, जब तक पेपर ना हो जाए, जब तक ब्रह्म की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक जो है ब्रह्म संबंधी विषयों का श्रवण लगातार करते रहना चाहिए, यानी आदि से लेकर अंत तक। इसी बात को यहाँ पे कहा गया। तो ब्लैक वाला जो डेफिनेशन है, ठीक है, देखो यहाँ पे
प्रकरणम प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य तदान्त्ययो उपपादनम, यानी प्रकरण प्रतिपाद्य यानी जो भी प्रकरण है, यहाँ पे प्रकरण क्या है आपके अद्वितीय वस्तु ब्रह्म, ब्रह्म से संबंधित जो भी विषय वस्तु होगा उन्हें आदि अंत, आदि से लेकर अंत तक उपपादनम यानी उनका जो है श्रवण करना, उनके विषय में चिंतन करना, यानी ऐसा नहीं कि मध्य से आरंभ कर दिया। कभी आपने सुना है कि जेआरएफ की तैयारी जो है शुरुआत यूनिट को छोड़ दो, 2-4 यूनिट को छोड़ दो, सीधे अंत वाला से पढ़ लो, ऐसा तो होता नहीं है। जेआरएफ के लिए जितने भी सिलेबस कहे गए बताया गया यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक सबको अच्छे से यानी आरंभ से लेकर अंत तक के विषय वस्तु को जो है लगातार जो है सुनना, श्रवण इत्यादि करना उपक्रम या उपसंहार कहलाता है। ठीक है, यानी किसी के विषय में शुरू से लेकर अंत तक उनका जो है आपका श्रवण करना या उनको जानना ही क्या है, उसका उपसंहार नामक विधि है, षड्विध। ठीक है, तो इस श्रवण के अंतर्गत जो 6 प्रकार के लिंग बताए गए उनमें से पहला, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, बस डेफिनेशन पूछेगा, ये जो नीचे वाला आप देख रहे हो इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सिर्फ उससे जो डेफिनेशन याद रखना, तो उपक्रम उपसंहार का डेफिनेशन क्या हो सकता है, याद हो गया डेफिनेशन? अभी नहीं हुआ भैया, नहीं लगेगा इसमें। पहचान जाओगे ना, कैसे पहचाना है सबका, भैया ये पहचान तो लेंगे। हाँ, ये वाला जो कोटेशन है लगभग सभी कोटेशन डेफिनेशन में कॉमन ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, इसके बाद भी देखोगे तो कॉमन नहीं मिलेगा, बस आपको लास्ट वाला विषय वस्तु उसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये उपक्रम उपसंहार है, ये अभ्यास है या पूर्वता है, फल है इत्यादि। ठीक है, चलो तो बस एक याद करेंगे ठीक है, और बाकी सब कुछ पद विशेष कॉमन ही होगा। अभ्यास का क्या मतलब होता है बताओ? अभ्यास का बार बार प्रैक्टिस विधान सार में अभ्यास इसका हाँ बताओ, विधान सार के भैया हाँ क्या भैया, क्या प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि अभ्यास जो है वेदांत सार के अनुसार क्या होगा? भैया वेदांत सार के अनुसार जो अभ्यास होगा वो ये होगा कि जो मतलब हम अपनी इंद्रियों को और मन को जो है नियंत्रण में रखें। नहीं, ब्रह्म के संदर्भ में बताइए। ब्रह्म के संदर्भ में भैया ये होगा कि हम क्या कहते हैं अध्यारोप अपवाद न्याय से नित्य नित्य वस्तु के विवेक को जानने की कोशिश करते रहे। चलो और कोई बताएंगे? चलो देखो यहाँ पे दीपिका पढ़ना इसको। प्रकरण प्रतिपादस्य वस्तुनस्तन्मध्ये पुनः पुण्येन प्रतिपादन अभ्यासः। हाँ, यानी वस्तु किसको कहते हैं? वस्तु ब्रह्म को, ब्रह्म को, ब्रह्म तत् मध्य पौनः पुण्येन, बार बार जो है ब्रह्म के से संबंधित विषयों का जो है अभ्यास करना, प्रतिपादन करना, वर्णन करना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? अभ्यास। जैसे आप जेआरएफ की तैयारी करते थे, बार बार जो है किसी विषय को बार बार दोहराना, रिविजन करना। ठीक है, यानी किसी भी टॉपिक या प्रकरण के संदर्भ में बार बार जो है ब्रह्म से संबंधित विषयों को जो है बार बार जो प्रतिपादन करना, वो क्या कहलाता है? अभ्यास कहलाता है। ठीक है, तो देखो इसमें जो है आदि से लेकर अंत तक वर्णन करना उपक्रम उपसंहार कहलाता है। ठीक है, बार बार जो है किसी ब्रह्म से संबंधित विषयों का जो है बीच बीच में जो है बार बार जो उसका रिविजन करना, अभ्यास करना। ठीक है, किसका? तो वस्तु का। अगर इसमें वस्तु ऐड कर दिया जाए तो डेफिनेशन क्या जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसमें कि वस्तु है न कि अवस्तु। ठीक है, मान लीजिए सत्य कथन अतिशयोक्ति हो जाएगी फिर। हाँ ठीक है, तो इसमें जो है ध्यान रखिएगा कि ये जो अभ्यास का डेफिनेशन क्या होगा? वस्तु के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए आप वस्तु दे दे, बाकी सब सेम रखे, तो सत्य कथन के संदर्भ में बोला जाए कि ब्रह्म से संबंधित कोटेशन कौन सा सही है, पूरा कोटेशन सेम दे दिया जाए। यहाँ पे एक जो है वस्तु के साथ दे दिया जाए, एक वस्तु के साथ दे दिया जाए। तो ध्यान रखें वस्तु के संदर्भ में ब्रह्म के विषय में वो सही वाक्य है। ठीक है, तो सत्य ऐसे क्वेश्चन बनता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ चलो बताओ, आगे बढ़े, बोलो बच्चा। जी भैया। ठीक है, अब तीसरा है अपूर्वता। क्या मतलब होता है इसका? कि ब्रह्म को साक्षात्कार करने के लिए अपूर्वता होना जरूरी है। क्या मतलब?
बताओ, कौन बताएंगे? इला बताओगे क्या होता है अपूर्वता? सर अपूर्व मतलब पुण्य कह सकते हैं। पूर्ण करना, ओके। हाँ एक बात बोलना चाहती थी सर। अब सुनाओ, बताओ। सर इस डेफिनेशन में जो है ना प्रकरण प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु न, मेरी किताब में अद्वितीय नहीं है। अब क्या है बताओ? प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु न प्रमाण अंतरेण अविषयीकरणम अपूर्वत्वम। सुधार कर लो, अद्वितीय है, ठीक है, अब अद्वितीय वस्तु, ठीक है। चलो, कौन बताएंगे क्या भाव है अपूर्वता का? भैया इसका ये है कि कोई वो जो किसी अन्य प्रमाण के द्वारा ग्रहण न हो। हाँ, यानी ब्रह्म क्या है, सिर्फ ब्रह्म को क्या कर सकते हैं, आपने मंगलचरण पढ़ा होगा, तो वहाँ पे क्या है, अवांग मनस गोचरम, उन्हें जो मन वाणी इंद्रिय के द्वारा जो है क्या है, वो प्राप्त करने योग्य नहीं है, वो सिर्फ अनुभव का विषय, अनुभव प्रमाण के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य प्रमाण के द्वारा बिल्कुल वह जाना नहीं जा सकता है। तो वही कह रहे हैं आपको कि प्रकरण प्रतिपादक से अद्वितीय वस्तु न प्रमाण अंतर अविषयी कर्णम, यानी किसी दूसरे प्रमाण के द्वारा जो है इन्हें नहीं जाना जा सकता, इन्हें सिर्फ अनुभव प्रमाण के द्वारा एक अनुभव भी कर सकते हैं, इसे आप जो है इन वाणी के द्वारा या मन के द्वारा जो है आप उन्हें जान नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्या अपूर्वता क्या है कि बार बार जो है, यानी अद्वितीय वस्तु ब्रह्म को जो है किसी दूसरे प्रमाण के द्वारा ना जाना जाए, अर्थात सिर्फ उन्हें अनुभव किया जा सकता है। जैसे आपका ज्यारत हो जाएगा, तो जिस दिन ज्यारत का रिजल्ट आएगा ना, उस दिन के जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो आपको खुशी मिलेगा उसे आप नहीं शब्दों में बयां कर सकते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, अनुभव होता है, ठीक है, उसे जो आप वाणी मन इत्यादि के द्वारा जो वर्णन नहीं कर सकते हैं, अर्थात सिर्फ अनुभव प्रमाण के द्वारा ही इसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। वही क्या कहलाता है अपूर्वता, यानी प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों के को छोड़कर सिर्फ अनुभव प्रमाण के द्वारा अद्वितीय वस्तु को जो है जानना या समझना ही क्या कहलाता है, अपूर्वता कहलाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, छोटा सा डेफिनेशन है एक लाइन का, ठीक है। प्रमाण अंतर अविषय कर्णम, नहीं किसी दूसरे प्रमाण के द्वारा जो है इसका विषय ना बन सके, अर्थात अनुभव इत्यादि अनुभव प्रमाण के द्वारा ही सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म की सिद्धि हो सकती है, ब्रह्म को जाना जा सकता है, ठीक है। ये है अपूर्वता। इससे पहले हमने अभ्यास देखा, उससे पहले उपक्रम उपसंहार देखा। चौथा है फल। ये बताओ कि फल नामक जो षड्विध लिंग है, ये अन्य किस विषय वस्तु में वर्णन है, किसी ग्रंथ विशेष में वर्णन है फल का? भैया साहित्य शास्त्र में इसका वर्णन मिलता है, ये जो है ना दश रूपक में आपको मिलेगा, ठीक है, साहित्य दर्पण में मिलेगा और काव्य प्रकाश में भी मिलेगा। और ये कथा वस्तु का भेद, कथा वस्तु का एक भेद होता है ये। और ये जो नायक होता है ना, आधिकारिक और प्रासंगिक दो कथा वस्तुएं होती है। तो जो नायक होता है, उस नायक को जो उस कथा का फल मिलता है, उसको नायक को जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि की प्राप्ति होती है नायक को, उसी को फल कहा जाता है। और कुछ इसमें ऐड करोगे? सही बताया है भैया करने के लिए तो ये मुझे धुंधला याद आ रहा है, 5 होते हैं, 5 इनको शायद कार्यावस्थाएं कहते हैं, 5 कार्यावस्थाएं होती हैं ये। मुझे फल का अच्छे से याद नहीं है, मैं रिवाइज करके बता दूंगा। ठीक है। तो जब हम लोग साहित्य दर्पण पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको पंच कार्यावस्था मिलेगी, पंच कार्यावस्थापन, ठीक है, उसमें कैसे कैसे क्रम है, ठीक है, देखेंगे आप। तो यहाँ पे जो फल है, तो ब्रह्म के संदर्भ में फल क्या होगा, कौन बताएंगे? ब्रह्म के संदर्भ में फल क्या होगा? हाँ बोलो। ब्रह्म के संदर्भ में फल, हाँ, आत्म साक्षात्कार। चलो बहुत बढ़िया। हाँ चलो, कौन नहीं पढ़ा है? हाँ निहारिका पढ़ना इसको। प्रकरण प्रतिपादस्य आत्मज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनम्। यानी अद्वितीय जो वस्तु है ब्रह्म, उनसे संबंधित, उनके कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनसे संबंधित प्रयोजनों का जो है बार बार श्रवण करना, ठीक है, वही क्या कहलाता है, फल कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ज्ञान के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा, ठीक है, तत्र तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनम,
उनसे संबंधित प्रयोजनों का जो है श्रवण करना ही क्या फल कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है चौथा नंबर जो है 6 प्रकार के जो लिंग है हमने देखा श्रवण के अंतर्गत। ठीक है, पहला उपक्रम उपसंहार है, दूसरा जो है अभ्यास है, तीसरा अपूर्वता है, चौथा है फल। फल में क्या होता है कि उनसे संबंधित जो भी प्रयोजन है उनको जो है बार-बार श्रवण करना, ठीक है, ज्ञान के द्वारा या अनुष्ठान के द्वारा, वो क्या कहलाता है? फल कहलाता है। तो पांचवा जो है इसमें अर्थवाद, जो आप अर्थ संग्रह में भी पढ़ेंगे। मुझे ये बताइए कि यहाँ के अर्थवाद के डेफिनेशन में और अर्थ संग्रह के डेफिनेशन में क्या अंतर है? दोनों के डेफिनेशन में क्या अंतर है? अर्थ संग्रह वाला विधान सार के डेफिनेशन में। देखता हूँ कितना आप लोगों को अर्थ संग्रह समझ में आया। भैया जो अर्थ संग्रह में होता है वो प्रकरण नहीं, वो प्रशंसा और निंदा का प्रतिपादन करता है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रकरण का प्रतिपादन है। प्रकरण का प्रतिपादन। और देखो ध्यान से देखो उसमें क्या ऐड है, क्या आप यहाँ पे निंदा नहीं है बल्कि केवल प्रशंसा को ही अर्थवाद बना गया है। हाँ, बहुत बढ़िया। अर्थ संग्रह में निंदा और प्रशंसा दोनों होगा, मतलब अर्थ संग्रह के अर्थवाद में। लेकिन विधान सार में कभी भी जब ब्रह्म की या आत्मा की निंदा से संबंध विषय वस्तु का वर्णन नहीं है। तो अर्थवाद क्या है कि प्रकरण प्रतिपादक से तत्र तत् प्रशंसनम अर्थवाद है, यानी जहाँ जहाँ जिस विषय वस्तु में ब्रह्म से संबंधित प्रशंसा की बातें हैं उनको जो एक्सेप्ट करना अर्थवाद कहलाता है। निंदा का वर्णन नहीं है। कहीं आपने देखा है पूरे विधान सार में कि ब्रह्म की निंदा की गई हो? ये मिला आपको? नहीं। ठीक है, तो विधान सार में अर्थवाद क्या, सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा संबंधी जो विषय वस्तु है उसका श्रवण करना ही अर्थवाद कहलाता है। लेकिन अर्थ संग्रह में क्या, निंदा और प्रशंसा से संबंधित जो विषय वस्तु है वो अर्थवाद कहलाता है। तो अर्थ संग्रह में जो निंदा भी है और प्रशंसा भी है। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग किस संदर्भ में वहां पे अर्थवाद का वर्णन है। ठीक है, तो ये अंतर है, ध्यान रखिएगा कि विधान सार में सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म की प्रशंसा की गई है, लेकिन अर्थ संग्रह में क्या, निंदा और प्रशंसा दोनों मिलाकर अर्थवाद कहलाता है। और यहाँ पे क्या है, अर्थवाद सिर्फ सिर्फ प्रशंसा संबंधी विषय वस्तु। ठीक है, ये याद रहेगा ना? बोलोगे तो नहीं? बोलो बच्चा। नहीं भैया, याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। और अंतिम जो है षड्विध लिंग का उत्पत्ति, ये क्या होता है? बताओ। चलो इसको पढ़ो, प्रभात पढ़ना इसको। प्रकरण प्रतिपाद्यार्थ साधने तत् तत् श्रूयमाणा युक्ति। यानी जैसे आप ग्यारह को कैसे प्राप्त करें, बार बार आप अनेक प्रकार के उपाय लगाते हैं ना, स्मार्ट वर्क करते हैं ना। ठीक है, कि मान लीजिए इस तरीके से एक बार में ग्यारह नहीं हुआ तो फिर आप तरीका चेंज करते हैं, उस तरीके से भी नहीं आ रहा तो फिर आप सोचते हैं कि यार 2 बार 3 बार हो चुका है, कोई और उपाय सोचते हैं कि कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे भी है कि ब्रह्म को प्राप्त करने में जो भी साधन का प्रयोग करते हैं अनेक प्रकार के उपायों के द्वारा। ठीक है, तो वही कह रहा है प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ साधने, यानी ब्रह्म को सिद्धि में, ब्रह्म को प्राप्त करने में जो भी आप युक्ति, जो भी उपाय लगाते हैं, ठीक है, अनेक प्रकार से अलग अलग उपाय करते हैं ताकि उनका जो साक्षात्कार हो सके, वही क्या कहलाता है, उत्पत्ति, यानी आइडिया कह सकते हो या युक्ति कह सकते हो। तो ब्रह्म के प्राप्त करने में जो जो उपाय करते हैं वो सब क्या उत्पत्ति कहलाता है। ठीक है, ये 6 प्रकार के जो है 6 प्रकार से युक्त जो लिंग है वही क्या कहलाता है, श्रवण कहलाता है। ध्यान रखेंगे कि श्रवण क्या है, ब्रह्म के साक्षात्कार करने का जो प्रथम रास्ता है। इस श्रवण के अंतर्गत 6 प्रकार के लिंग होते हैं, उपक्रम से लेकर उपक्रम उपसंहार से लेकर उत्पत्ति तक, और सबका डेफिनेशन आप लोग याद रखेंगे अक्षरशः, और उसमें अर्थवाद और डेफिनेशन विशेष रूप से। ठीक है, सत्य और असत्य के कथन में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकते हैं। अर्थ संग्रह में अर्थवाद का डेफिनेशन दे दिया जाए तो सर में अर्थवाद में दोनों का डेफिनेशन देके सत्यम अपि ना सत्यम अपि ये करके पूछ सकते हैं। पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। बच्चे के तो कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ तो हमने तो अर्थवाद पढ़ा था कि आप प्रशंसा निंदा ऊपर नीचे कर दे तो दिक्कत हो जाएगा ना, अच्छे से उसको ध्यान रखना। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट अभी तक? बोलो। नहीं भैया। ठीक है, श्रवण के बाद दूसरा अनुष्ठान कौन सा होता है बताओ? मनन। मनन होता है सर। हाँ, मनन का क्या मतलब होता है? चिंतन करना। मनन और चिंतन करना, मतलब उसके आत्मसात भी करना, मतलब उसको सोचना। ठीक है, कि आप जब भी ज़ियारत की तैयारी करते हैं तो आप हमेशा सोचते हैं ना, चिंतन करते हैं ना,
कि कैसे होगा, किन तरीके से आज अगले दिन क्या रिवाइज करना है, सोचते हैं ना। सेम चीज यहाँ पे भी है कि जो भी अद्वितीय वस्तु ब्रह्म है उन्हें वेदांता अनुगुण युक्ति यानी वेदांत दर्शन के अनुकूल। अब ऐसा नहीं कि आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस आप जो है यूपीएससी का पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। जो एग्जाम है उस एग्जाम से संबंधित विषय वस्तु सिलेबस को देख के उसको पढ़ाई करते हैं। सेम चीज जो है यहाँ पे भी है कि ब्रह्म संबंधी जो भी विषय वस्तु है इसके अनुकूल वेदांत दर्शन में जो वर्णन किया गया है उसके अनुकूल अनवरत लगातार चिंतन मनन करना ही क्या है, मनन कहलाता है। अर्थात ब्रह्म संबंधी वेदांत वाक्यों के विषय में, ठीक है, उनके अनुकूल गुणों के विषय में लगातार अनवरत यानी लगातार जो चिंतन करना ही क्या कहलाता है, मनन कहलाता है। बहुत सिंपल सा है, इसमें क्लियर है टॉपिक। हाँ चलो बताओ, कोई डाउट? नहीं भैया क्लियर है। इसमें सर इसमें यह है वेदांत सार के अनुकूल जो वर्णन किया गया है लगातार चिंतन मनन करना मनन कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पे सांग के अनुकूल दे दिया जाए, पूछा जाए सत्य ही असत्य है, ध्यान रखिएगा कि जैसे कि आपने वहां पे देखा था श्रद्धा के डेफिनेशन में, श्रद्धा के डेफिनेशन में क्या प्रयोग किया गया था बोलो? किसको याद है श्रद्धा का डेफिनेशन? गुरु विश्वास, गुरु के प्रति आस्था। एक छूट रहा है, गुरु के विश्वास, गुरु के ऊपर विश्वास करना, लेकिन एक वर्ड है उसमें, कौन बताएंगे? सुजाता जी। हाँ सुजाता बताओ। गुरु के ऊपर सर गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। हाँ वेदांत वाक्येषु, वेदांत के वाक्यों में, ऐसा नहीं कि गुरु हर चीज कहते तो फॉलो करना है, बिल्कुल। वेदांत संबंधी जो भी विषय वस्तु होगा उनके प्रति जो है आपको विश्वास करना ही श्रद्धा है। उसी प्रकार से मनन क्या है कि वेदांत के अनुकूल, वेदांत दर्शन के अनुकूल जो भी ब्रह्म के संदर्भ में जो भी कहा गया है उनके विषय में अनवरत लगातार चिंतन करना ही मनन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वेदांत इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि सांख्य दे दिया जाए तो सांख्य में तो ब्रह्म का वर्णन ही नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। तो सत्य सत्य क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन का नेचर समझो, कैसे कैसे बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ चलो जी भैया। चलो जी सर। अब अगला है निधिध्यासन। क्या भाव हो सकता है निधिध्यासन का? चलो कौन बताएंगे? जैसा कि आपने चल पहले इसको पढ़ लो, देखो पढ़ना इसको मोनिका। जी सर। विजातीय देहादि प्रत्यय रहितादित्य वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाहो निधिध्यासनम। हाँ देखो दो चीज यहाँ पे देख रहे होंगे आपने, विजातीय देहादि प्रत्यय रहिता सजातीय प्रत्यय प्रवाह। देखा आप लोगों ने या कुछ जानते हैं इसके विषय में? जी भैया देखा है। क्या मतलब है बताओ? विजातीय भैया विजातीय का अर्थ होता है भिन्न जाति, जैसे कि मनुष्य, जैसे पशु पक्षी इत्यादि है और मनुष्य है, तो पशु पक्षी और मनुष्य जो है वो एक दूसरे से विजातीय हैं, भिन्न जाति वाले हैं। और सजातीय का अर्थ होता है साथ की जाति वाले, जैसे मनुष्य और मनुष्य हो गए या मनुष्य या स्त्री हो गए, ये सजातीय है। बहुत तो देखो ये कह रहे हैं कि संसार में सबको एक मानना, ठीक है, यानी विजातीय देह आदि प्रत्यय रहिता और सजातीय प्रत्यय प्रवाह, यानी इस संसार में जो भी जीव जंतु है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत मानो कि शरीर से लेकर जो भी उनमें सूक्ष्म शरीर है या स्थूल शरीर है तो उन सबका अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है। सभी क्या है, ब्रह्म से ही, इसी अद्वितीय वस्तु ब्रह्म से ही पशुओं की उत्पत्ति हुई है, इसी ब्रह्म से उत्पत्ति मनुष्य की भी है। तो शरीर भेद से बिल्कुल ना मानना कि दोनों क्या है, अलग अलग है, ऐसा बिल्कुल ना मानना ही, ऐसा विश्वास करना कि ब्रह्म से ही उत्पन्न ये क्या है, विजातीय देहादि प्रत्यय है और सजातीय प्रत्यय, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, यानी पशु भी जितने भी जीव जंतु आप देखते हैं वो भी क्या ब्रह्म का ही पार्ट है। मनुष्य को भी देखेंगे तो ये भी क्या ब्रह्म का ही पार्ट है। ठीक है,
दोनों को एक मानना, दोनों के प्रति विश्वास करना, यानी दोनों को ये मानना है कि पशु, जीव जंतु या मनुष्य कोटि के जो भी लोग हैं, वो सभी क्या ब्रह्म का ही एक अंश है, ऐसा मानना, ऐसा विचार करना है क्या है निधिध्यासन। इन शॉर्ट क्या है कि सबको एक मानना, चाहे जीव जंतु हो या मनुष्य कोटि के कोई लोग हैं, सबको एक मानना ही, सबको अद्वितीय वस्तु ब्रह्म का एक अंश मानना ही क्या है निधिध्यासन कहलाता है। ये सबको एक रूप में मानना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये इस कास्ट का है तो ये अलग, ये ब्रह्म का अंश नहीं होगा, ये जीव है तो इसका अंश नहीं है। तभी क्या आपने गीता में भी सुना होगा कि सब उनसे उत्पन्न हुए हैं, अंत में सब उन्हीं में विलीन हो जाएंगे। ठीक है, सांख्य कारिका भी यही कहता है। तो ये क्या है, मम्मी भाई जो जीवलोक के जीवभूत सनातन है, ये गीता के 15वें अध्याय में है। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। यानी जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे मनुष्य कोटि के हैं या फिर पशु कोटि के, सबको एक मानना, ये मानना कि ये क्या है, इसी ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा विचार क्या कहलाता है निधिध्यासन। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेज है जब आप ब्रह्म को साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो सभी जीव जंतुओं को एक मानना, सबको ईशावास्योपनिषद में भी वो क्या वर्णन है कि खुद की आत्मा में खुद को, दूसरे की आत्मा को देखना, इस तरह से वर्णन आप वहाँ पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो अलग अलग जितने भी दर्शनवादी है, कहीं ना कहीं एक ही विषय वस्तु को कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसे ध्यान रखिएगा। ये तीसरा प्रकार का अनुष्ठान है जो ब्रह्म को साक्षात्कार करने में सहायक होता है। और अंतिम जो है समाधि। ठीक है, ये आप योग दर्शन में भी पढ़ेंगे कि समाधि दो प्रकार का, सविकल्पक और निर्विकल्पक। चलो आप लोग से पूछता हूँ कि इसमें वास्तविक समाधि कौन सा है, सविकल्पक है या निर्विकल्पक है? अविकल्पक। क्या भाई, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि किस समाधि में ब्रह्म का पूर्ण रूप से साक्षात्कार हो जाता है, सविकल्पक। सविकल्पक। सविकल्प। ध्यान से। विकल्प होता है और निर्विकल्प में तो किंचित ज्ञान होता है ना। उल्टा बोल रहे हो। सविकल्पक में ब्रह्म का ज्ञान होता है सर सविकल्पक में, और निर्विकल्पक में बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है। नहीं होता है किंचित। ओके, देखो यहाँ पे अगला अंतिम जो है आपका समाधि। ठीक है, समाधि क्या है, दो प्रकार का होता है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। तो देखो यहाँ पे सविकल्पक समाधि कहते हैं किसको? हाँ काम नहीं पढ़ो सुन। जी भैया। समाधि द्विविधः सविकल्पको निर्विकल्पकश्चेति। सविकल्पको नाम ज्ञात्र ज्ञानादि विकल्पल ज्ञानपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तद आकार अकारितायाः चित्त वृत्तिव स्थानम। ये नीचे वाला भी पढ़ना है? नहीं बस छोड़ दो। तो ज्ञात्री ज्ञान अज्ञेय, जैसे कि आपने प्रमाण, प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, चारों में अंतर स्पष्ट किया था उस टाइम। चलो डिम्पल बताओ, ये जो प्रमा, प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, ये क्या है, अलग अलग है या एक ही है सब? ये अलग अलग है। अलग अलग प्रमा तो वस्तु को बोलते हैं और जिसको जानने के लिए ज्ञान को बोलते हैं, ज्ञान को। ओके, आगे। और ज्ञान को जानने के लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रमाता बताओ। प्रमाता जो ज्ञान को जानता है वो होता है, तो जो बहुत बढ़िया। और प्रमेय? के द्वारा ज्ञान को जाना जाए वो प्रमेय होता है। हाँ, इसके द्वारा या जिसको जाना जाए वो प्रमेय? नहीं, जिसके द्वारा नहीं, ही प्रमाण हो गया ना। जिसके द्वारा जाना जाएगा ना वो प्रमाण हो जाएगा, क्योंकि द्वारा का अर्थ होता है साधन। हाँ। प्रमेय क्या हो गया? जानने योग्य वस्तु। हाँ, जिसको जानना, जिस वस्तु के बारे में आपको जानना है वो प्रमेय हो गया। उसी प्रकार से यहाँ बता दो, ज्ञात्री क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, बताओ। तीनों एक है या अलग अलग है? अलग अलग। ज्ञेय यानी जानना चाहिए, ज्ञान यानी कि जो जाना जा रहा है वह ज्ञान। ज्ञेय यानी जानना चाहिए और ज्ञात्री यानी कि ज्ञाता। बहुत ठीक है। ये मतलब सर जो जानने योग्य है। जो जानने योग्य जिसके बारे में आपको जानना है
ठीक है, वो जानने के बाद जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान का ज्ञाता या ज्ञाता, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई या जो जानना चाहता है, ठीक है, ये बिल्कुल प्रमाता की तरह है। ठीक है, ये ज्ञेय का प्रमेय हो जाएगा इसमें। ठीक है, ज्ञान क्या हो जाएगा, प्रमा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो सविकल्पक में क्या होता है, जो भी ज्ञात्री ज्ञान आदि, यानी जो भी ज्ञाता है, जो जानना चाहता है कि ये ब्रह्म है, ये जीव है, ठीक है, तो दोनों क्या समाधि का ही पार्ट है, लेकिन अंतर क्या है, उन्हें थोड़ा बहुत दोनों में डिफरेंस पता रहता है। ठीक है, कि जीव और ब्रह्म, ठीक है, जीव और ब्रह्म में जो है विकल्पक समाधि में जो भी रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, उन्हें ऐसा फील होता है कि जीव और ब्रह्म क्या दोनों अलग अलग चीज है, यानी भेद की प्रतीति होती रहती है। ठीक है, यानी साक्षात्कार तो यहाँ पे भी ब्रह्म का होता है। हाँ, बोलो बोलो। निर्विकल्पक में सविकल्पक का मतलब है स, यानी संज्ञा इत्यादि का ज्ञान होना, ठीक है, सगुण गुण विशेष का ज्ञान होना, ठीक है, उन्हें आसानी से पता चलता रहता है कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या, भेद की प्रतीति होती है, दोनों अलग अलग, उन्हें ऐसा फील होता है कि दोनों क्या अलग अलग चीज है। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि मान लीजिए मिट्टी से बना हुआ कोई गज है, एक हाथी की आकृति है, तो इस हाथी को देखो तो क्या क्या दिखाई देता है, मिट्टी से बना हुआ खिलौना है मान लीजिए, तो क्या क्या दिखाई देता है आपको? आँख, कान, सूंड, सर, पेट, 4 पैर, पूंछ। चलो आपको कुछ दिखाता हूँ। सर मैंने बताया, सही बताया। और क्या क्या उसमें दिखता है आपको? हाँ, अब इतना ही रहता है कि बड़ा सा गज दंत तो आप भूल ही गए। हाँ, गजदंत धर लो, अगर जुड़ जाए तो। और कुछ नहीं दिख रहा है, बताओ। ये भी एलिफेंट है कि कर्ण कर्ण गज कर्ण 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 कान बता दिया, सूंड भी बता दिया, सर भी बता दिया, अब तो कुछ नहीं हाथी की बचा। आकृति दिखती है और साथ ही साथ मिट्टी भी दिखाई देता है, बताओ। यस यस जी। यस सर। हाँ, तो वही सविकल्पक। तो गाइस इससे पहले भी मैंने आवाज आ रही है आप लोगों का जो साइज है, जी भैया। जिससे जो चीज जानते हो तो चलो इसको देख रहे हो, आप लोग प्रैक्टिस कर ही लो। देखो इसको जब आप देख रहे हो तो क्या क्या दिख रहा है एक क्षण में? क्या क्या दिख रहा है सर? एक तो हाथी की आकृति दिख रही है और दूसरा मिट्टी दिख रहा है, 2 चीजें दिखाई पड़ रही हैं। एग्जैक्टली सेम चीज। जब आप सविकल्पक समाधि में होते हैं तो आपको ये ज्ञान मतलब रहता है कि दोनों क्या अलग अलग चीज है, ब्रह्म भी अलग है, जीव भी अलग है। ब्रह्म को भी आप जान जाते हैं, जीव को भी जान जाते हैं, लेकिन वहां पर आपको अलग अलग चीजें दिखाई देती है। विकल्पक में किसी प्रकार का कोई गुण नहीं होता, वहां पर आप फाइनली समझ जाते हैं जीव और ब्रह्म क्या एक ही है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल वो देते हैं कैसे, जिस प्रकार से कि जल में जो है अगर नमक घोल देते हैं तो नमक दिखाई नहीं देता है, जल और जल के अणु और नमक के अणु मिल जाते हैं तो दिखाई नहीं देता कि नमक इसमें है या नहीं। ठीक है, उसी प्रकार से विकल्पक समाधि में क्या होता है, जीव और ब्रह्म दोनों एक हो जाते हैं, दोनों एक ही प्रतीत होता है, लेकिन सब विकल्पक में हमें पता चलता रहता है कि जीव और ब्रह्म वहाँ पे क्या अलग अलग है। तो इसी चीज को यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाता है। ठीक है बच्चे लोग, तो ध्यान रखना कि सब विकल्पक समाधि में जो भी ज्ञाता है, जो भी अधिकारी है, उन्हें ये पता चलता रहता है कि अद्वितीय वस्तु नहीं, ठीक है, यानी जो ब्रह्म है और जो जीव है दोनों में क्या अंतर है, दोनों में भेद की प्रतीति दिखाई देता है, लेकिन जो है सभी विकल्पक में पूर्ण रूप से जो है वस्तु और जीव एक हो जाते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा फिर वो एक एग्जाम्पल के थ्रू कि जल में जो है नमक डालते हैं, लवण डालते हैं, तो लवण क्या नमक क्या घुल जाता है, फिर दिखाई देता नहीं है। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, इसका डेफिनेशन यहाँ तक ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसको हम लोग कल फिर से देखेंगे अभी। और दूसरा इसका डेफिनेशन है विकल्पक वाले समाधि में इसका डेफिनेशन। ठीक है, ये 2 डेफिनेशन आप सब विकल्प और निर्विकल्प याद
रखिएगा, कल हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे अभी, और कल उम्मीद है कि आप लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अष्टांग हृदय पढ़ेंगे, कल आप लोग का वेदांत सार कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलो मैं चाहे तो कल 1.5 घंटा कर लीजिएगा, 1 घंटे की बजाय इसको कंप्लीट कर हाँ, दीजिएगा। कल हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग सविकल्पक समाधि कल तो मैम भी क्लास लेंगी ना? नहीं, मैम तो नहीं ले पाएंगे, मैम का एग्जाम आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ा नहीं पाऊंगी। भैया आपने बोला था कि कोई दूसरा टीचर आएगा पेपर 1 नंबर 1 के लिए। हाँ, तो मैं शायद कल नहीं, एक आध दिन का मैम को क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं क्या सर? तो थोड़ा सा समय खुद के बाइक ले जाए, टाइम मिल पा रहा है ना, इस वजह से। अच्छा ठीक है सर, बिल्कुल। चाहिए जैसे, तो कोई बात नहीं, अभी कल परसों शायद हमें आएंगे नहीं, है ना, कोई दिक्कत, एक आध टॉपिक मैं भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है जी।